हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की तीसरी प्रश्नावली एट सी। बाकी इससे पहले की प्रश्नावली और इससे पहले के लेसन जो है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें जाके देखें तो लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो वही क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें 10 नंबर जो हमें सॉल्व करना है एट सी का। तो वही कैसे सॉल्व करते हैं, ये सर्वसम्मिका पर आधारित क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मतलब हमें एक पक्ष लेना है और दूसरा पक्ष लाके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। कितना लिखा है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसको ये लिख लिए, LHS हमारा यही था, इसको लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो tan थीटा लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख लिए। और बटे 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख लिए। फिर प्लस कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई आगे क्या करेंगे, अब ऊपर जो है वही लिख लें, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और बटे कितना, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा। और जब एक से साइन थीटा को भाग देंगे साइन थीटा आएगा, उसका गुणा एक के साथ कर लेंगे तो साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा से साइन थीटा को भाग देंगे कट जाएगा, एक आएगा, एक को कॉस थीटा से गुणा कर लो तो कॉस थीटा रहेगा। और प्लस ऊपर इसमें भी वैसे ही लिखा रहने देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा और अपॉन इसके बटे में कुछ नहीं है कि इन दोनों का एलसीएम फिर हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और अब एक से कॉस थीटा को भाग दो एक आएगा, एक को एक से गुणा कर ले तो कॉस थीटा रहेगा। और माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा को भाग दें एक आएगा, एक को अंश से गुणा कर लो, अंश से साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा ही रहेगा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई अब क्या लिखेंगे, इधर लिख लें। देखो ये भी हमारी भिन्न है और ये भी भिन्न है, दोनों बटे में लिखी हैं, तो नीचे वाले भिन्न का दर्जा पलट के और इससे गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन कितना लिखा है कॉस थीटा, ये लिख ले। और गुणे इसका दर्जा हम लोग पलट ले, यानी कितना हो जाएगा, साइन बटे में था तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर हमारा कितना है प्लस, ये प्लस कर लें। इसमें भी वैसा ही, दोनों भिन्ने लिखी हैं, दोनों बटे में हैं, तो इसका भी दर्जा पलट के गुणा कर लें, यानी कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा और गुणे इसका दर्जा पलट लें, यानी कितना कॉस थीटा और बटे कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, अब साइन और साइन का गुणा कर लें तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे कितना है कॉस थीटा और फिर इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका इससे गुणा लिख लिए। फिर देखो क्या करेंगे, प्लस ऊपर इन दोनों का गुणा कर लो तो कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कितना, इन दोनों का गुणा कर लो तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा, इसको माइनस कर देगा, तो ये हमारा ऊपर ऐसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा साइन ऐसे ही लिखा रहेगा और माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लें और इसको बाद में कर दें, यानी साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी, तो ये हमारा कॉमन होके बाहर हो जाएगा, यानी 1/साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ये हम कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, अब हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई अब क्या करेंगे, इसके बाद 1/साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और इनटू, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी इन दोनों का गुणा ही इनका एलसीएम हो जाएगा। अब कॉस थीटा से कॉस इसको भाग देंगे, कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, इसका गुणा साइन स्क्वायर के साथ करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, और माइनस साइन थीटा से भाग दें तो साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, इसका गुणा कॉस स्क्वायर के साथ कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये लिख लिए। फिर क्या करेंगे, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दें, देखो इधर लिख लें कितना, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, और इनटू फिर देखो टाइप्स में a³ माइनस b³, यानी क्या होता है, a³ माइनस b³ होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b इंटू a² प्लस b² और हमारा प्लस का ab, तो इस सूत्र से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, यानी a² यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b² यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू एक चीज़ और हमारी छूट गई है, क्या होता है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलो इधर नहीं लिख रहे हैं हम लोग, यहीं पे लिख लें कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होता है, लिख दिए, इसको मिटा दीजिए बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिख लिए। यानी देखो a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, इस रूप में इसको ओपन कर लिए। अब देखो भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, दोनों कैंसिल, तो हमारा कितना बच जाएगा, इसका मान कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब में क्या होती है, इसका मान 1 होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे, देखो ये जो लिखा है इन दोनों के बटे में लिखा है, तो हम इनको अलग अलग कर लें, यानी 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग कर लें, और फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग लिख लें। अब बेटा ये दोनों कट जाएंगे, जितना ऊपर लिखा है उतना ही नीचे लिखा है, इसके गुणे में कुछ नहीं, 1 मान लेते, 1/साइन हमारा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और इंटू 1/कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 1, या इसको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बस यही हमारा RHS कह रहे थे, इतना ही सिद्ध करके दिखाइए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वही हम लोग सिद्ध कर दिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी भाई हम लोग LHS लेंगे और RHS ला के दिखाएंगे। तो देखो भाई LHS क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा, और इंटू कितना लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया था LHS से, हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, तो बेटा ये कॉस जो लिखा दोनों के बटे में लिखा है, इसको चाहे तो आप दो तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इन दोनों गुणा करके फिर आगे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा, या आप जो है कॉस थीटा लिखा है इसको इन दोनों के अलग अलग बटे में लिख लें, यानी 1/कॉस थीटा
और प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा दोनों के बटे में लिखा था। ऐसा ही इसमें भी कर ले, इन दोनों के बटे में कॉस लिखा, अलग अलग कर ले, एक बटे कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा लिख लिए, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, एक बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा, और ये कॉस कॉस हमारा कट जाएगा, कितना बचा 1, यानी सेक थीटा प्लस 1, और इंटू एक बटे कॉस यानी कितना सेक थीटा, माइनस ये दोनों कट गए, कितना बचा 1, और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। फिर अब क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस और सम का क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए टैन स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर का सिंबल है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो भाई क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन बटे में साइन स्क्वायर गुणे में दोनों कट जाएंगे, क्या बचा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही और बटे में कॉस बचा। अब 1 बटे कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या था RHS अप्रूव्ड, यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा, वही हम लोग ला दिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई 12 में 2 पार्ट हमारे दिए गए, ए पार्ट में लिखा सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 2, और इसका सेकंड पार्ट है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 2 पार्ट हमें सिद्ध करके दिखाने हैं। तो इसका पहला पार्ट देखो भाई सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए वाला हमारा क्या लिखा है, जो ए पार्ट दिया है उसका हम लोग LHS लिखते हैं। तो LHS उसका क्या है, लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और फिर प्लस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ये LHS लिख लिए। अब देखो भाई इसका विस्तार कर दीजिए, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये लिख लिए। फिर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको इससे ओपन कर दीजिए तो क्या होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख लिए। अब देखो भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का भी है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का भी है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। यानी कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ जाएंगे यानी कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दो इन दोनों में कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब कितना हो जाएगा 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 और 2 का गुणा 1 के साथ कर ले तो 2, बस यही हमारा RHS था, इसको लिख लिए। फिर देखो भाई अगला पार्ट हमारा क्या दिया है बी वाला, यहाँ पे लिखते हैं बी पार्ट जो हमारा दिया है उसका LHS लिख लें। उसका LHS क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये इसका LHS ले लिए। एक ला के दिखाना है तो देखो भाई a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा लिखा है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। फिर इंटू क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई इधर सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे हटा दीजिएगा।
देखो 1 की घात 2 का मान एक ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये सब समीकरण से सूत्र प्राप्त होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसका गुणा जब इससे करेंगे तो लिख लें हम लोग एक बार, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे, कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारी सब समीकरण होती है, इसका मान कितना होता है 1, और यही हमारा था RHS, यही प्रूव्ड कह रहा था, प्रूव करके दिखाइए कितना 1, तो RHS हमारा 1 था, वही हम लोग ला दिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें भी देखो LHS हम लोग लिखेंगे, LHS कितना है 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये था LHS हम लोग लिख लिए। अब देखो उल्टा लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, इस सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो a स्क्वायर होता है यानी 1 का स्क्वायर, और फिर माइनस बी स्क्वायर होता है और b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि b की जगह साइन थीटा लिखा है। और बाकी ये जो हमारा बचा इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, तो कितना बन जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही लिख लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 तो 1 ही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब इसके बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसम्मिका से, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा 1 के भी साथ होगा और इसका गुणा इसके भी साथ होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 के साथ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस इसका गुणा इससे कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिए गुणे में, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान हमारा कितना होता है 1, और यही हमारा RHS था जो हम लोग सिद्ध कर लिए, ये लाना था। फिर इसका अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है इसमें बेटा, हमारा लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और बराबर कितना लाना है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन ए अपॉन 1 माइनस नहीं 1 प्लस कॉस ए लाना है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें कोई एक पक्ष हमें लेना है और दूसरा पक्ष लाके दिखा देना है, तो इसमें RHS ले लें और LHS लाके दिखा दें, तो हम लोग लिखेंगे RHS कितना है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये RHS ले लिए। अब देखो इसके संयुग्मी से गुणा कर लो, तो संयुग्मी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और इसका संयुग्मी हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से नीचे गुणा किए तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी गुणा कर लें, तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर, थीटा नहीं ए है थीटा की जगह पे, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर देखिए देखो लिखा साइन, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, साइन ए और इंटू 1 माइनस कॉस ए,
तो ये cos a लिख लें और अपॉन कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर्वसम्मिका से साइन स्क्वायर ए। अब बेटा देखिए इसका स्क्वायर इस साइन ए से कैंसिल, कितना बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और यही हमारा क्या था LHS बराबर LHS, यानी RHS लिए हम लोग और LHS ला के दिखा दिए। यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए, कोई एक पक्ष लीजिए और दूसरा पक्ष ला के दिखा दीजिए। तो वही आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं वो आपकी समझ में आए होंगे, और अगर सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भाई चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे।